Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली एक हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बहुत सारा स्टफ़ मिलेगा जो कि आपके मेंस पेपर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। इफ़ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश और आप बिगिनर हैं इंग्लिश स्पीकिंग में, देन दिस वीडियो इज़ फॉर ओनली यू, बिकॉज with this such type of practice you can speak very well. Even I have learned by this way. I'm assuring you definitely you would learn within the 1 month or 2 months. Totally depends upon your interest. कितना आप इंटरेस्ट लेंगे उसी हिसाब से आप सीख जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। और जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आएंगे जो आपके बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स में एंटोनिम्स सिनोनिम्स या वोकेबलरी के रूप में आपको मिलेंगे। कंप्रहेंसिव, आपको अगर न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका कंप्रहेंसिव पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा था स्प्रिंग ब्लूज़। स्प्रिंग ब्लूज़ वो उसको बोलते हैं जो मान लो एक तो बहुत डिप्रेशन का दौर चल रहा है और उसमें जो सुसाइड होते हैं, मतलब एक डाउन फेज लगा लो, द स्प्रिंग ब्लूज़। स्प्रिंग ब्लूज़ का क्या कहना है कि ए फ्रेश गार्ड, जो बिल्कुल ताज़ा गार्ड इज़ नीडिड। ए फ्रेश गार्ड, कोई नया गार्ड की ज़रूरत है। नीडिड टू नर्चर इंडिया। नर्चर होता है किसी को पालन पोषण करना। टू नर्चर इंडियाज़ फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी। फ्लेजिंग होता है बिल्कुल नई, या मान लो जो पक्षी फ्लेजिंग उसको बोलते हैं, जो नया छोटा बच्चा होता है ना पक्षी का, वो पहली बार उड़ना फ्लाई करना सीखता है, उसको बोलते हैं फ्लेजिंग इकोनॉमिक रिकवरी। जो इकोनॉमिक रिकवरी पेंडेमिक के बाद एक नए छोटे पक्षी या नई है और मतलब इमेच्योर है, तो उसके बारे में बात कर रहा है। ये गार्ड चाहिए उसके लिए, नर्चर करने के लिए उसको। दिस वीक, इस सप्ताह, क्या बोला राइटर कि इस सप्ताह दिस इंडिया विल कंप्लीट 2 years। इस सप्ताह इंडिया के 2 साल हो जाएंगे। किसमें? दिस वीक इंडिया विल कंप्लीट 2 years सिंस द गवर्नमेंट इम्बार्क होता है स्टार्ट करना किसी चीज़ का। सिंस मतलब जब से। दिस वीक इंडिया विल कंप्लीट, इंडिया कंप्लीट कर लेगा 2 साल सिंस द गवर्नमेंट इम्बार्क स्टार्ट करना ऑन व्हाट इज नाउ कंसिडर्ड द हार्सेस्ट। हार्स होता बहुत कठिन और हार्सेस्ट उसकी भी बिल्कुल सबसे कठिन। तो कंसिडर्ड ऑन व्हाट नाउ कंसिडर्ड द हार्सेस्ट एंड क्विकेस्ट लॉकडाउन, जो सबसे बहुत कड़ा लॉकडाउन था और क्विकेस्ट लॉकडाउन था, सबसे गहरा, मतलब क्विकेस्ट, बहुत जल्दी लॉकडाउन लगा दिया था इंडियन गवर्नमेंट ने। इन द वर्ल्ड इन ए बिड होता है, जैसे आपने बिडिंग सुना हो, मोल भाव, बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, बट यहाँ पे बिड का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ को मान लो प्रयत्न करना, आप प्रयास कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो, तो ये है इन द वर्ल्ड इन ए बिड मतलब प्रयास किया, ट्राई किया, टू ब्लॉक एंट्री पॉइंट्स को ब्लॉक करने के लिए फॉर द इन्फेक्शन कोविड-19 वायरस, जो कोविड-19 का इन्फेक्शन है उसके वायरस को ब्लॉक करने के लिए लॉकडाउन लगा दिया। सबसे क्विकेस्ट एंड हार्सेस्ट था। द एफिकेसी ऑफ द लॉकडाउन, एफिकेसी होता है मतलब जो उसकी कैपेसिटी लगा लो। द एफिकेसी ऑफ द लॉकडाउन बोथ इन टर्म्स ऑफ कर्बिंग इन्फेक्शन, कर्ब होता है कम करना या ब्लॉक करना किसी चीज़ को, इन्फेक्शन को रोकने के लिए, रेट्स एंड मोर्टेलिटी रेट, जो कितने आदमी मरते हैं पर 1000 आदमी, तो वो उसको मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। एंड द अकम्पनिंग मतलब इसके साथ चलने वाली क्या, हार्डशिप इम्पोज ऑन द पॉपुलेशन एट लार्ज, जो इसके साथ क्या है, हार्डशिप इम्पोज ऑन द पॉपुलेशन एट लार्ज, पॉपुलेशन पे जो हार्डशिप या कठिनाई पड़ी उसके साथ में ही बहुत एट लार्ज मतलब बहुत लंबे चौड़े तौर पर। कैन बी डिबेटेड एट लेंथ, मतलब कैन बी डिबेटेड, उनको डिबेट किया जा सकता है बहुत ज़्यादा, एट लेंथ। देर इज़ ए लॉन वेव, देर इज़ मतलब यहाँ पे हावेवर का मतलब होता है कि जबकि, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अपने वीडियो में एक सिचुएशन चली आ रही है, मान लो उससे अपोजिट सिचुएशन आती है तो उसको बोलते हैं हावेवर, जबकि, फिर उसके बाद पॉजिटिव स्टेट बोलते हैं। तो ये हावेवर लिटिल आर्ग्यूमेंट ओवर द मैसिव इकोनॉमिक कॉस्ट फॉर द कंट्री, जो मान लो इकोनॉमिक कॉस्ट पड़ी कंट्री को, उसके ऊपर छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हुआ है। द आरबीआई हैज़ अंडरलाइन, आरबीआई ने इम्फेसिस किया, अंडरलाइन किया, जैसे मैं आपको समझाते टाइम अंडरलाइन कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हाँ ये सिचुएशन चल रही है, उसको भी बोलते हैं अंडरलाइन। तो अंडरलाइन दैट सम ऑफ द डैमेज टू इंडिया जीडीपी परमानेंट, जो इंडिया की जीडीपी को हुई है वो मान लो डैमेज है, वो परमानेंट है। दिस कैन बी लिंक्ड, या इसको किससे जोड़ा जा सकता है, टू बिजनेस सेटिंग स्टॉप फॉर द गुड,
जो शट होता है बंद करना, शटिंग शॉप जो दुकानें बंद की जा रही हैं फॉर गुड्स की हैं, चीज़ों की हैं, या लेबर माइग्रेटिंग होम, या जो लेबर अपने घर पे गए थे, माइग्रेट किए गए थे एक स्थान से दूसरे जाना, माइग्रेशन बोलते हैं। तो माइग्रेट होम विद मैनी चूजिंग नॉट टू रिटर्न, बहुत सारों ने क्या चूज़ किया है कि वो वापस नहीं जाएंगे। एंड कंज्यूमर टर्निंग इंक्रीजली रिलेक्टेंट है, जो कंज्यूमर टर्न हो रहे हैं, बदल रहे हैं, इंक्रीजिंगली रिलेक्टेंट मतलब वो किसी चीज़ को देख के रिलेक्टेंट है। द बिल्डिंग एफर्ट रिमेन्स ए वर्क इन प्रोग्रेस, जो रीबिल्डिंग है दोबारा से बनाने का, रीबिल्डिंग एफर्ट्स रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस। ऑल्दो रिकॉर्ड टैक्स, जैसे रिकॉर्ड टैक्स आप ये आपने सुना हो कि हाँ इस क्वार्टर का सबसे ज़्यादा 1000 करोड़ से भी ऊपर चला गया, या 1 लाख करोड़ से भी ऊपर आपका टैक्स इकट्ठा हुआ है, जीएसटी वगैरह। तो उसके बारे में है कि द रीबिल्डिंग एफर्ट्स, दोबारा बनाने के लिए इकोनॉमी को, द रीबिल्डिंग एफर्ट्स रिमेन ए वर्क इन प्रोग्रेस में चला हुआ है। ऑल्दो यद्यपि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन वुड सजेस्ट दैट इज ऑल इज वेल, जो रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन है जिसका रिकॉर्ड है, डाटा है, वो बोल रहा है कि सब अच्छा चल रहा है, ऑल इज वेल। पर्सनल कंजप्शन, जो आदमी व्यक्तिगत खर्चा है जो, एंड एम्प्लॉयमेंट ड्राइविंग कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, इंटेंसिव होता है बहुत गहन, कॉन्टैक्ट इंटेंसिव जहाँ पे कॉन्टैक्ट होता है, इंटेंसिव सेक्टर रिमोन बिलो प्री पेंडेमिक लेवल, वो जो पेंडेमिक से पहले जिस हिसाब से चल रहे थे उससे भी डाउन चल रहे हैं वो प्री पेंडेमिक लेवल। इवन एज दी मैक्रो मैट्रिक्स, जो मैक्रो इकोनॉमिक है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। मैक्रो जो होता है छोटे लेवल पे कंज्यूमर में, मैक्रो होता है जो होल सेलर प्राइस पे चलती है। मैक्रो इकोनॉमिक मैट्रिक्स है सरपास्ट प्री पेंडेमिक परफॉर्मेंस, जो परफॉर्मेंस पहले आ रही थी ना जो पेंडेमिक से पहले, उस इकोनॉमिक लेवल को भी पास कर दिया गया इसमें, उससे भी ज़्यादा आगे चले गए। जस्ट एज द वायरस, जैसे वायरस है, जस्ट एज द वायरस अपीयर टू बी ईबिंग होता है जैसे एट द ईब मैंने कहा था लोवेस्ट पॉइंट बताया, कई बार बता लिया मैंने ये अपने आर्टिकल में। तो जस्ट एज द वायरस अपीयर्ड हो रहा है, टू बी ईबिंग मतलब बस खत्म होता हुआ दिख रहा है। ट्रिगरिंग होप्स, ट्रिगर कर रहा है, ट्रिगर जैसे पिस्टल का ट्रिगर होता है वैसे ही ट्रिगर मतलब एक दबाता है, ये बढ़ा रहा है। ट्रिगरिंग होप्स फॉर रिवाइवल इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, जिसमें रिवाइवल होगा कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस का। द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हैज़ ग्रोन ऑफ फ्रेश चैलेंज, रशिया के यूक्रेन के जो कॉन्फ्लिक्ट है हैज़ थ्रोन अप होता है इंक्रीजिंगली, एकदम से सडनली इंक्रीज हो रहा ना, थ्रोन अप मतलब ऊपर फेंक दिया। फ्रेश चैलेंजेस, कैसे फ्रेश चैलेंजेस आगे, इंक्लूडिंग हाई कमोडिटी एंड क्रूड ऑयल प्राइजेस, जैसे हाई कमोडिटी प्राइस हो गए हैं या क्रूड ऑयल प्राइस आपका ज़्यादा हो गया है, यही आपका इश्यू चल रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से। आपको पता होगा कि नियॉन जो सेमीकंडक्टर आते हैं वो भी यूक्रेन से आते हैं, सनफ्लावर ऑयल, एडिबल ऑयल भी हम वहाँ से मंगाते हैं, अपना रशिया से भी बहुत सारा ऑयल आता है। तो इसलिए मान लो जो सप्लाई है डिस्ट्रप्शन हो गया, उससे आपका इशू चला आ रहा है। हेल्थ केयर से कॉस्ट आर कंसिडर्ड ए की फैक्टर फॉर दी पुशिंग सेवरल मिडल एंड लोअर इनकम हाउस होल्ड, जैसे जो हेल्थ केयर कॉस्ट गई पेंडेमिक की वजह से, तो इन लोअर जो इनकम हाउस होल्ड्स हैं और बिलो पॉवर्टी लाइन है जो बीपीएल फैमिली के, उन पे ज़्यादा इफेक्ट डाला। द रशिया यूक्रेन सिचुएशन हैज़ नॉट ओनली कैटापुल्टेड होता है गुलेल, जैसे आपने देखा हो गुलेल, जो अगर आप मान लो गांव से या शहर से भी हैं तो आपको पता चलेगा कि ऐसे शेप का एक लकड़ी रहती है, उसके पीछे यहाँ पे रबड़ बांध दी जाती है, उसको कैटापुल्ट बोलते हैं, गुलेल बोलते हैं हिंदी में, लोकल लैंग्वेज में। तो ये है ओनली कैटापुल्टेड गैस को भी, प्राइस को भी एकदम से बढ़ा दिया गया है। कैटापुल्ट का अगर एग्जाम्पल बताऊँ तो आप नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में कैसे यूज कर सकते हैं, दैट इन द कार एक्सीडेंट में ड्राइवर वाज कैटापुल्टेड फ्रॉम द विंडशील्ड्स, तो विंडशील्ड से एकदम से बाहर टक्कर लग के बाहर आ गया बंदा, तो कैटापुल्टेड हो गया, गुलेल की तरह बाहर आ गया, ऐसे ही यूज कर सकते हैं आप कन्वर्सेशन में। ओनली कैटापुल्टेड गैस, ऑयल एंड कोल प्राइजेज, इन तीनों के प्राइस भी गए हैं ना कि हायर, बट आल्सो फर्टिलाइजर के भी, व्हीट, कॉर्न जो स्वीट कॉर्न खाते हैं, और सीड ऑयल, तो सूरजमुखी का तेल भी, सनफ्लावर ऑयल भी महंगा हो गया है कोई भी बीज का। ए सेक्शन ऑफ द फार्मर्स, जैसे जो मान लो एक सेक्शन है ऑफ द फार्मर्स ग्रोइंग क्रॉप सच एज व्हीट मे गेन, मान लो कोई गेहूं उगा रहा है तो वो मे गेन, उसको इनकम हो सकती है। बट इन्फ्लेशन इज एसेंशियल आइटम सच एज फूड एंड ट्रांसपोर्ट, खाने के लिए भी महंगाई आ गई है या ट्रांसपोर्ट के लिए भी महंगाई आ गई है। विल इम्पैक्ट द पुअर द मोस्ट, इससे गरीब आदमी ज़्यादा मतलब इफेक्ट डालेगा, वही मारा जाएगा। फॉर नाउ, अब के लिए, फॉर नाउ इंडिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हु द गवर्नमेंट हैज आर्ग्यूड डिटरमाइन द रिटेल प्राइस ऑफ फॉर फ्यूल,
जिनके लिए मतलब जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी है उनके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपके लिए प्राइस डिसाइड करेंगे। हु द गवर्नमेंट हैज़ आर्ग्यूड डिटरमाइन, गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी रिटेल प्राइस ऑफ द फ्यूल, कितने टाइम कितने पैसे पे एक रिटेल में मिलेगा आपको, मतलब कंज्यूमर को मिलेगा। हैज़ शोन एक्सट्रीम बेनेवलेंस इन होल्डिंग रेट्स, बेनेवलेंस मतलब परोपकारी मेजर्स है, ये बहुत दया दिखा रही है गवर्नमेंट इन होल्डिंग रेट्स एट नवंबर 2020 लेवल। तो नवंबर 2021 में जो लेवल था प्राइस का ऑयल का उस लेवल पे रहेगा। तो ये एक मान लो बेनेवलेंट परोपकारी मेजर्स हैं गवर्नमेंट के, जो बता दिया गया है कि कंपनी को डिटरमाइन करेगी गवर्नमेंट। दिस में परसिस्ट टिल पार्लियामेंट करंट सेंशन एंड्स, मतलब जो ये परसिस्ट होता है लगातार बना रहेगा। परसिस्टेंट हार्डवर्क सुना हो आपने कि लगातार हार्डवर्क करो डेफिनेटली यू वुड गेट सक्सेस, मैं भी बोलता हूँ ये बात। तो ये परसिस्ट ये लगा रहेगा टिल पार्लियामेंट्स करंट सेशन एंड, जो करंट सेशन चला हुआ तब तक समाप्त होगा, तब तक ये मान लो बेनेवलेंस जो मेजर्स लिया गवर्नमेंट ने चला रहेगा। दिस इज हाउएवर मतलब अब अपोजिट बात आएगी, जबकि नॉट फिजिकली सस्टेनेबल। फिजिकली सस्टेनेबल इसलिए नहीं क्योंकि गवर्नमेंट का पहले ही जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 6% के आसपास है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडी देगी तो उसका खर्चा बढ़ेगा, टैक्स से इनकम कम हो रही है तो उसका फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएगा। फिजिकली सस्टेनेबल नहीं है, जस्ट एज द फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज़ आर्ग्यूड दैट हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइस आर नॉट, जैसे हाई ग्लोबल जो कमोडिटी के प्राइजेज हैं नोट है, तो ये ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ग्लोबल जो मिनिस्ट्री ने बोला है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हैज़ आर्ग्यूड कर चुके हैं वो दैट हाई ग्लोबल कमोडिटी प्राइस आर नॉट, तो जो कमोडिटी प्राइस के बढ़ चुके हैं। ए प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, प्रोलॉन्ग होता है बहुत लंबा कॉन्फ्लिक्ट विवाद इन यूरोप एंड कुड टिप द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन, ग्लोबल इकोनॉमी को रिसेशन में ले जाएगा। इवन एज मॉनेटरी पॉलिसी मिस स्टेप्स, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपको पता हो कि जो 2 से 6 के बीच में महंगाई को कंट्रोल करने की बात करती है, ये बोलिए उसके मिस स्टेप्स गलत स्टेप हैं। एंड सोशल रिस्क एसोसिएटेड विद द हाई इन्फ्लेशन कुड डैम्पन ग्रोथ, मान लो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो भी मेजर्स हैं वो ले लेगी, जो आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड करती है। रिस्क एसोसिएटेड विद द हाई इन्फ्लेशन के रिस्क लगा रहेगा। एंड कुड डैम्पन, ये कर सकती है, डैम्पन होता है किस चीज़ को मतलब नीचे लाना, ग्रोथ को कम कर सकती है। मूडीज़ क्या है, जो आपकी मान लो रेटिंग लेती है आपकी बैंकिंग सिस्टम की या आपकी इकोनॉमी की, कैसे आपका ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हैं जो रेटिंग देती हैं इंडिया को। मूडी इन्वेस्टर्स सर्विस वार्न लास्ट वीक, मूडी के जो में इन्वेस्टर हैं उन्होंने ये वार्न किया है लास्ट वीक, पिछले सप्ताह। ऑन द अदर हैंड, दूसरे तरफ द गवर्नमेंट रोबस्ट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, रोबस्ट मतलब मजबूत डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स जो है आपकी इनकम पे आता है, जो दैट हैव सरपास्ड इवन रिवाइज एस्टिमेट ऑफ द 1.13 लाख करोड़, मतलब जो 1 लाख करोड़ की बात चल रही थी वो आज 1,13 करोड़ से भी ऊपर चला गया। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है जो गवर्नमेंट का। गिवन इट रूम, मतलब वो रास्ता दे रहा है, क्या है, गिवन इट रूम टू नॉट जस्ट पुश फॉरवर्ड द LIC शेयर्स सेल्स टिल मार्केट वॉलेटिलिटी सबसाइड्स बट आल्सो स्लैश फ्यूल टैक्सेस फर्दर। मतलब ये क्या है, जो मान लो 1,13 करोड़ आपका डायरेक्ट टैक्स है, गिव इट रूम, ये एक रास्ता दे रहा है टू नॉट जस्ट पुश फॉरवर्ड द LIC शेयर्स, LIC का शेयर को बढ़ा नहीं रहा है, बट सेल्स टिल मार्केट वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट में अनिश्चितता बनी रहती है, सबसाइड्स कम करता, बट आल्सो स्लैश कम करता है फ्यूल टैक्स फर्दर, फ्यूल टैक्स को भी कम कर देता है। अगर ऐसा ही टैक्स इकट्ठा होता रहा तो 1,13 करोड़ 1,13 करोड़ बन गया है, 1,13 करोड़ 30,000 करोड़। तो जो ये है कि कब अदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड एक्सपेंड द कोविड-19 बूस्टर सोर्स कवरेज, कोविड-19 की जो बूस्टर सोर्स है लग रहे हैं उसको कवरेज को बढ़ा देगा। अनलेस, जब तक पीपल गेट मोर सर्टेनिटी, जब तक आदमी बिल्कुल निश्चित नहीं हो जाते अबाउट द पेंडेमिक एंड गेम एंड हैव सम मनी इन देयर हैंड्स, जब तक उनके हाथ में कोई पैसा नहीं होगा, इट वुड बी डिफिकल्ट टू स्पर, उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा स्पर मतलब बढ़ाना। कंजम्पशन इनफ टू रीच द नेसेसरी नेक्स्ट स्टेज ऑफ द रिकवरी, मतलब क्योंकि आपको पता है कंजम्पशन बढ़ेगा तभी मार्केट रिवाइव होगी, तो उसके लिए ये मुश्किल हो जाएगा इतने कंजम्पशन को बढ़ाना उस लेवल तक। ए रिवाइवल इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो रिवाइवल चाहिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में उसकी बात हो रही है। ए रिवाइवल इन द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए आपको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी तो तभी पैसा लगाएगी जब मार्केट में सामान बिकेगा। सामान इसलिए बिकेगा कि आदमियों के पास पैसा होगा, वही बात इसमें कह रहा है राइटर की। इकोनॉमिक से रिलेटेड ये आर्टिकल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं, जितने भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं उनकी PDF प्रोवाइड करा दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनके एग्जाम्पल अच्छे से देखने हैं ताकि आप अपने कन्वर्सेशन में उनको यूटिलाइज कर सकें और
बताइए मुझे कि आपको कहाँ इशू फील हो रहा है या कहाँ आपको अच्छा लग रहा है। आई विल कवर ऑल द थिंग्स इन माई वीडियो। पहला वर्ड है एफिकेसी। एफिकेसी होता है द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए डिजायर और इंटेंडेड रिजल्ट। जैसा आप रिजल्ट चाहते हैं उसमें अगर कितनी एबिलिटी है, एफिकेसी है। थ्रोन अप होता है टू प्रोड्यूस न्यू प्रॉब्लम्स, न्यू प्रॉब्लम बढ़ाना। इन्फ्लेशन एक जनरल कंटिन्यूस इंक्रीज इन प्राइस, महंगाई, मुद्रास्फीति। बेनेवोलेंस होता है हितकारिता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग वेल मीनिंग और काइंडनेस। कॉन्फ्लिक्ट होता है विवाद, टकराव। डैम्पन मेक लेस स्ट्रॉन्ग और इंटेंस। थ्रोन अप बता दिया आपको, इन्फ्लेशन। बेनेवोलेंस बता दिया जाए, डैम्पन स्पर बढ़ाना। अब क्या है देखो, सबसे पहला वर्ड आया था जो हेडिंग में आया था द ब्लू। तो इसमें क्या था, द ब्लू का मतलब होता है कि सुसाइड रेट टेंड टू पिक इन द स्प्रिंग। द ब्लू स्प्रिंग वर्ड आया था तो उसका मतलब है कि मान लो स्प्रिंग में प्रॉब्लम में सुसाइड अटेम्प्ट हो रहे हैं, उनको रेट बढ़ जाना उसको बोलते हैं। तो वही है कि इसमें ज़्यादा बदतर कंडीशन आ रही है इकोनॉमी के रिलेशन में, हम ऐसे ले सकते हैं उसको। फ्लेजिंग होता है जो मान लो एक छोटा चिड़िया का बच्चा पहले उड़ना सीखता, नया अनुभवहीन जिसके पास अनुभव नहीं होता। फ्लेजिंग फ्लेजलिंग डेमोक्रेसी जो बिल्कुल नई बनी है, जैसे चिड़िया का नया बच्चा उड़ना सीखता है, फ्लेजलिंग। एम्बार्क होता है स्टार्ट करना। पैसेंजर विद कार मस्ट एम्बार्क फर्स्ट, तो उनको पहले स्टार्ट करना चाहिए, एम्बार्क स्टार्ट करना। हार्श होता कठिन, ए हार्श पनिशमेंट और क्रिटिसिज्म। शी ग्रू अप इन द हार्श एनवायरनमेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी। बिड होता है एक तो बोली लगाना था, दूसरा क्या होता है हिज बिड फॉर फ्रीडम हैड फेल, मतलब उसने कुछ करने का प्रयास किया, उसको बोलते हैं बिड। शट होता है बंद करना किसी, आई कैंट शट माई सूटकेस, मैं अपने सूटकेस को बंद नहीं कर सकता। दूसरा क्या एग्जाम्पल है इसका, व्हाट टाइम डू द शॉप शट्स ऑन सैटरडे। आप किसी से पूछ रहे हैं कि व्हाट टाइम डू द शॉप शट ऑन सैटरडे, सैटरडे को किस टाइम पे आप दुकान बंद करते हैं, ये आपका बंद हो जाती है या बंद करते हैं। तो ये आपका बहुत कॉमन वर्ड है, आप किसी भी शॉपकीपर से पूछोगे व्हाट टाइम किस टाइम, डू द शॉप्स शट ऑन सैटरडे, किस टाइम पे आप दुकानों को बंद करते हैं या दुकान बंद होती हैं। इब है लोवेस्ट पॉइंट पे, द क्राउड एंथुसियाज्म बिगेन टू इब, बिल्कुल कम हो जाने लगा, प्रबलता कम हो जाना। कैटापुल्ट किसी को द व्हेन द, ये मैंने एग्जांपल बताया था, व्हेन द कार क्रैश्ड द ड्राइवर, जब कार क्रैश हुई, द ड्राइवर वाज कैटापुल्टेड, मतलब ड्राइवर शीशे से बाहर चला गया ना, टकरा के, द ड्राइवर वाज कैटापुल्टेड थ्रू द विंड स्क्रीन। विंड स्क्रीन आगे के शीशे को बोलते हैं। बेनेवोलेंस होता है परोपकारी, हित कामना। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी मेरा इनिशिएटिव बेनिफिट कर रहा है या आप इसको लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए आपको क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा वो भी कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।